संपूर्ण मानवता के पथ प्रदर्शक श्रीमद् भागवत गीता, जिसकी हम लोग तीसरे श्लोक तक व्याख्या कर चुके हैं। एक बार फिर हम आप सबों का अभिनंदन करते हैं। मेरा नमस्कार स्वीकार करें और चौथे श्लोक से आगे बढ़ें। हम लोग देख रहे हैं कि युद्ध भूमि में किस प्रकार दुर्योधन अपने पक्ष के जो योद्धागण हैं, ये महायोद्धा कहिए, इन लोगों को मनोबल बढ़ाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में जानकारी दे रहे हैं, उसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित् कुन्तीभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समासुधि युधि, जिनसे बाण चलाए जाते हैं, फेंके जाते हैं, उनका नाम ईश्वास अर्थात धनुष है। ऐसे बड़े बड़े ईश्वास, बड़े बड़े धनुष जिनके पास हैं, उनको महेश्वास कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि बड़े बड़े धनुषों को उठाने में भी काफ़ी बल लगता है, फिर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने, उस पर बाण का संधान करने और उस बाण को छोड़ने में भी काफ़ी मेहनत लगता है। इस प्रकार से ऐसे ऐसे बड़े बड़े धनुष को जो धारण करते हैं, वे बड़े बड़े शूर ही नहीं, महावीर। ये मामूली योद्धा नहीं कहे जा सकते। युद्ध के मैदान में ये अर्जुन और भीम के समान हैं, अर्थात बल में ताकत जो लगती है वो भीम के समान, और अस्त्र शस्त्र की कला में अर्जुन के समान निपुण है। ये दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को बतला रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं। युयुधाना, ये युयुधान कौन है? युयुधान सात्यकी को कहा जाता है। इन्होंने अर्जुन से ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी थी। द्रोणाचार्य के मन में भय पैदा करना है। मन में जो भय है, उस भय को निकाल करके बाहर करना है। इसके लिए युयुधान के बारे में बताया जा रहा है कि युयुधान जो अर्जुन से अस्त्र शस्त्र विद्या सीखा, कम से कम इतना तो है कि युयुधान अपने गुरु अर्जुन के साथ इस महायुद्ध में है। लेकिन एक आप हैं जो आपके प्रिय शिष्य, जिसको आपने वादा किया था कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे, जिनके बारे में कहा था कि उनकी प्रतिभा की तुलना का कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है, उसमें जरा सा आपको खोट दिखाई दिया तो आपने एकलव्य का अंगूठा तक ले लिया। वैसा प्रिय शिष्य तो आपके लिए समर्पित होना चाहिए ना। लेकिन वो आपके विरुद्ध सामने मैदान में खड़ा है, वो आप ही का वध करने के लिए तैयार है। ऐसा कृतज्ञ है, इस बात का भी ख्याल रखेंगे। इस प्रकार से द्रोणाचार्य के मन में अर्जुन के प्रति द्वेष भाव पैदा करने के लिए उन्होंने प्रयास किया, मतलब दुर्योधन ने प्रयास किया। साथ साथ मन में इस बात का भी भय लगा हुआ है कि द्रोणाचार्य की निष्ठा पांडव पांचों भाइयों के प्रति है। इसलिए कहीं ऐसा न हो कि ज़्यादा तारीफ करेंगे तो वो पांडवों के ही गुणगान गाने लगे और हम ही पर कटाक्ष करना शुरू करते हैं कि आप महासंधि कर लीजिए, क्या जरूरी है लड़ने का।
इसके बाद विराटश्च, ये विराट कौन है? विराट को याद कीजिए गुरुदेव, जिसके कारण हमारे पक्ष का वीर सुशर्मा अपमानित किया गया। आपको सम्मोहन अस्त्र से मोहित होना पड़ा और हम लोगों को भी जिसकी गायें छोड़कर युद्ध से भागना पड़ा, वह राजा विराट आपके प्रतिपक्ष में खड़ा है, आपके विरोध में खड़ा है। मतलब राजा विराट के कारण, राजा विराट को हम लोगों ने काफ़ी मदद किया, लेकिन वो भी हमारे विरोध में है। राजा विराट के साथ द्रोणाचार्य का ऐसा कोई वैर भाव तो था नहीं, कोई द्वेष भाव नहीं था। दुर्योधन इस बात को समझता था कि अगर युयुधान के पहले युयुधान के बाद मैं द्रुपद का नाम लूं तो द्रोणाचार्य के मन में यह भाव आ सकता है कि दुर्योधन पांडवों के विरोध में मुझे उकसाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए दुर्योधन के नाम से पहले इसलिए दुर्योधन द्रुपद के नाम से पहले विराट का नाम लेता है, जिससे द्रोणाचार्य को मेरी जो चालाकी है, अर्थात दुर्योधन की जो चालाकी है, वो समझ नहीं आ पाया और पूरी निष्ठा के साथ युद्ध करें। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राजा विराट उत्तर, श्वेत और शंख नामक तीनों पुत्रों सहित महाभारत युद्ध में ही मारे गए। द्रुपदश्च महारथा, आपने तो द्रुपद को पहले की मित्रता याद दिलाई, पर उसने सभा में यह कहकर आपका अपमान किया कि मैं राजा हूं और तुम भिखारी हो और हम दोनों की मित्रता नहीं हो सकती, और इसी वैर भाव के कारण आपको मारने के लिए द्रुपद ने पुत्र भी पैदा किया। वही महारथी द्रुपद आपसे लड़ने के लिए विपक्ष में खड़ा है। राजा द्रुपद युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथों मारे गए। धृष्टकेतु, यह धृष्टकेतु कितना मूर्ख है कि जिसके पिता शिशुपाल को कृष्ण ने बड़ी सभा में चक्र से मार डाला था, उसी कृष्ण के पक्ष में यह लड़ने के लिए खड़ा है। धृष्टकेतु द्रोणाचार्य के हाथों मारा गया। चेकितान यदुवंश के थे। सब यादव सेना तो हमारी ओर से लड़ने के लिए तैयार है। थोड़ा याद दिला दें, जो कृष्ण ने अपनी नारायणी सेना दुर्योधन को दे दी थी, मतलब उनका जो यादवों का सेना था, सभी लड़ने के लिए दुर्योधन के तरफ से है, और कृष्ण स्वयं निहत्था खाली हाथ पांडवों के साथ थे। तो यही बात दुर्योधन कह रहा है कि जितनी भी यादव सेना है, सभी के सभी हमारे पक्ष से लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन यह यादव जो चेकितान है वो पांडवों की सेना में खड़ा है। मतलब ये तो अपने जो बॉस हैं, जो श्री कृष्ण हैं महाराज, उनकी भी बात को नहीं माना। ये भी ध्यान रखिए और सावधान भी रहना है। ये चेकितान दुर्योधन के हाथों मारा गया महाभारत के युद्ध में। काशीराजश्च वीरवान, यह काशीराज बड़ा ही शूरवीर और महारथी हैं। यह भी पांडवों की सेना में खड़ा है। इसलिए आप जो हैं सो अनुरोध है कि थोड़ा सावधानी से युद्ध करेंगे, क्योंकि यह बड़ा ही पराक्रमी है, मतलब शूरवीर है। पुरुजित कुंती भोजश्च, यद्यपि पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों कुंती के भाई हैं। कुंती के भाई होने के नाते हम सबों के मामा जी हैं, और इनके मन में भी
हमारे प्रति पक्षपात है, इस कारण वो हमारे सामने हमारे विरोध में युद्ध करने के लिए खड़े हैं। ये पुरुजित और कुंती भोज दोनों ही युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथों मारे गए। सैव्यश्च नरपुंगव, यह सैव्य युधिष्ठिर का ससुर है। यह मनुष्यों में श्रेष्ठ और बहुत बलवान है। परिवार के नाते यह भी तो हमारे संबंधी हैं, परंतु यह पांडवों के ही पक्ष में खड़ा है। खैर, युधिष्ठिर ही हमारे विरोध में खड़ा है, पांडव से ही युद्ध हो रहा है, तो युधिष्ठिर के ससुर तो उसी पक्ष में रहेंगे, इतना चलेगा। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान, पांचाल देश के बड़े बलवान और वीर योद्धा युधामन्यु तथा उत्तमौजा मेरे वैरी अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा में प्रतिनियुक्त किए गए हैं। आप इनकी ओर भी जरा ध्यान दीजिएगा। रात में सोते हुए इन दोनों को अश्वत्थामा ने मार डाला था। सौभद्र मतलब सुभद्रा पुत्र, सुभद्रा कृष्ण की बहन थी। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु बहुत ही शूरवीर है और इतना प्रतिभावान है कि गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की विद्या सीखी है। इसलिए गुरुदेव जब आप चक्रव्यूह की रचना करेंगे तो इस बात का भी ख्याल रखेंगे, युद्ध में दुशासन के पुत्र द्वारा अन्यायपूर्वक सिर पर गदा प्रहार करने से अभिमन्यु की मौत हो गई थी। द्रौपदेयाश्च, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन पांचों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से क्रमशः प्रतिविंध्य, श्रुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानिक और श्रुतसेन पैदा हुए हैं। इन पांचों को आप देख लीजिए। द्रौपदी ने भरी सभा में मेरी हंसी उड़ाकर मेरे हृदय को जलाया है। उसी के इन पांचों पुत्रों को युद्ध में मार कर आप उसका बदला लीजिए। रात में सोते हुए इन पांचों को अश्वत्थामा ने मार डाला था। सर्व एव महारथा, ये सबके सब महारथी हैं जो शास्त्र और शस्त्र विद्या दोनों में प्रवीण हैं और युद्ध में अकेले ही एक साथ 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का संचालन कर सकता है। उस वीर पुरुष को ही महारथी कहते हैं। ऐसे बहुत से महारथी पांडव सेना में खड़े हैं। महारथी की व्याख्या शास्त्र में किया गया है कि एको 10 सहस्राणि योध्येत यस्तु धन्विनाम शस्त्र शास्त्र प्रवीणश्च महारथ इति स्मृता। आगे क्या श्लोक में कहा जा रहा है कि अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तां ब्रवीमि ते। हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य हैं उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको मैं बतलाता हूँ। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तम, मतलब दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि हे द्विज श्रेष्ठ, हे द्विज श्रेष्ठ। द्विज का मतलब ब्राह्मण, और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कह के संबोधन किया जा रहा है। द्विज का अर्थ होता है दोबारा जन्म। एक तो माँ के गर्भ से जन्म होता है और उसके बाद जब शास्त्रों की जानकारी हो जाती है, ज्ञानवान हो जाते हैं, तो उसके बाद से उनका दोबारा जन्म कहा जाता है। इसलिए ब्राह्मणों को द्विज कहा जाता है। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य को संबोधित कर रहे हैं द्विज श्रेष्ठ से। कहते हैं कि जैसे पांडवों की सेना में श्रेष्ठ महारथी हैं, ऐसे ही हमारी सेना में भी उनसे कम विशेषता वाले महारथी नहीं हैं। प्रत्युत
उनकी सेना के महारथियों की अपेक्षा ज़्यादा ही विशेषता रखने वाले हैं। उनको भी आप समझ लीजिए। यही मत सोचिए कि पांडवों में ही महारथी हैं, और मन को छोटा नहीं कीजिए। अपने पक्ष में भी बड़े बड़े शूरवीर हैं जो पांडवों में नहीं हैं। देखिए, तीसरे श्लोक में पश्य और यहाँ निबोध शब्द का तात्पर्य यह है कि पांडवों की सेना तो सामने खड़ी है, इसलिए उसको देखने के लिए दुर्योधन पश्य क्रिया का प्रयोग कर रहा है, परंतु अपनी सेना सामने में नहीं है। अर्थात अपनी सेना के तरफ द्रोणाचार्य की पीठ है, इसलिए उसको देखने की बात न कहकर उस पर ध्यान देने के लिए दुर्योधन निबोध शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। मेरी सेना में भी जो विशिष्ट विशिष्ट सेनापति हैं, सेना नायक हैं, महारथी हैं, मैं उनके नाम केवल आपको याद दिलाने के लिए, आपकी दृष्टि उधर खींचने के लिए ही कह रहा हूँ। संज्ञार्थम पद का मतलब ये हुआ कि हमारे बहुत से सेना नायक हैं जिनके नाम मैं कहाँ तक गिनाऊं, इसलिए उन्हें सिर्फ संकेत मात्र में कहता हूँ, आप तो सब कुछ जानते ही हैं। इस श्लोक में दुर्योधन का ऐसा भाव प्रतीत होता है कि हमारा पक्ष किसी भी तरह से कमजोर नहीं है, परंतु राजनीति के अनुसार शत्रु पक्ष चाहे कितना ही कमजोर हो और अपना पक्ष चाहे कितना ही सबल हो, ऐसी अवस्था में भी शत्रु पक्ष को कमजोर नहीं समझना चाहिए और अपने में उपेक्षा, उदासीनता आदि की भावना किंचन मात्र भी नहीं आने देना चाहिए। इसलिए सावधानी के लिए मैंने उनकी सेना की बात कही और अब अपनी सेना की बात कर रहा हूँ। दूसरा भाव यह है कि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और उसके मन में कुछ भय भी हुआ, कारण कि संख्या में कम होते हुए भी पांडव सेना के पक्ष में बहुत से धर्मात्मा पुरुष थे और स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। जिस पक्ष में धर्म और भगवान होते हैं उसका सब पर बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ता है। पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, पशु पक्षी, वृक्ष लता आदि पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, कारण कि धर्म और भगवान नित्य है, सनातन है। कितनी ही ऊंची से ऊंची भौतिक शक्तियां क्यों न हो, हैं वे सभी अनित्य हैं, मतलब एक दिन उसको नष्ट हो ही जाना है। इसलिए दुर्योधन पर पांडव सेना का बहुत बड़ा असर पड़ा, परंतु उसके भीतर भौतिक बल का विश्वास मुख्य होने से वह द्रोणाचार्य को विश्वास दिलाने के लिए कहता है कि हमारे पक्ष में जितनी विशेषता है उतनी पांडवों की सेना में नहीं है, अतः हम उन पर सहज ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। 8वां श्लोक देखें। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। भवान भीष्मश्च, आप और पितामह भीष्म दोनों ही बहुत विशेष महत्व रखने वाले हैं। आप दोनों के समकक्ष में तीसरा कोई दुनिया में है ही नहीं। अगर आप दोनों में से कोई एक भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करें तो देवता, यक्ष, राक्षस, मनुष्य आदि में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि आपके सामने टिक सके। आप दोनों के पराक्रम की बात जगत में ही प्रसिद्ध है। पितामह भीष्म तो अबाल ब्रह्मचारी हैं और इच्छा मृत्यु है, वो जब चाहेंगे तभी उनकी मृत्यु हो सकती है। ये भी हमारे पक्ष में है, अर्थात उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई उन्हें मार भी नहीं सकता।
अब क्या चाहिए। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न के द्वारा मारे गए और पितामह भीष्म ने अपनी इच्छा से ही सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने प्राणों का त्याग किया था। कर्णश्च, कर्ण, कर्ण तो बहुत ही बड़ा शूरवीर है, वो हमारा मित्र है। मुझे तो ऐसा विश्वास है कि वह अकेला ही पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकता है, उसके सामने अर्जुन भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसा वह कर्ण हमारे पक्ष में है। कर्ण महाभारत युद्ध में अर्जुन के हाथों मारे गए। कृपश्चौ समितिंजय, कृपाचार्य की तो बात ही क्या है, वे तो चिरंजीवी है। चिरंजीवी का मतलब होता है चिर माने अनंत काल तक जीवित रहने वाले। हमारे परम हितैषी हैं और संपूर्ण मानव से पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्र में लिखा हुआ है कि अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। पद्म पुराण 49/7। अर्थात अश्वत्थामा, बलि, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय, ये 8 चिरंजीवी हैं। शास्त्र में इस बात का उल्लेख आया है। यद्यपि यहाँ पर द्रोणाचार्य और भीष्म के बाद ही दुर्योधन को कृपाचार्य का नाम लेना चाहिए था, परंतु दुर्योधन को कर्ण पर जितना विश्वास और भरोसा था उतना कृपाचार्य पर नहीं था। इसलिए कर्ण का नाम तो अनायास ही भीतर से बाहर हो गया, निकल पड़ा। द्रोणाचार्य और भीष्म कहीं कृपाचार्य का अपमान न समझ लें, इसलिए दुर्योधन कृपाचार्य को संग्राम विजयी विशेषण देकर उनको प्रसन्न करना चाहता था। दुर्योधन भी इस बात के द्वंद्व में था कि कर्ण के सूत पुत्र का जो तगमा है, भले दुर्योधन उसे अपना मित्र मानता है, दुर्योधन को अपने मित्र कर्ण पर अटूट भरोसा है, लेकिन जो द्रोणाचार्य हैं, पितामह भीष्म हैं, ये कर्ण को पसंद नहीं करते। कर्ण का हस्तक्षेप भी उनको नागवार गुजरता है। मन में कहीं न कहीं जातीय भेद भी छिपा हुआ है, लेकिन महाराज के मित्र होने के कारण वो दम साध करके रहता है। पारिवारिक होने के कारण कभी कभी ये गुस्सा द्रोणाचार्य का और भीष्म का बाहर होता भी रहा है। इसलिए दुर्योधन कर्ण को तारीफ तो करना चाहता है, लेकिन उसे इस बात का भी भय है कि कहीं ऐसा न हो कि कर्ण के तारीफ में द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह बिदक जाएं और ये जो हैं सो युद्ध छोड़ करके भाग खड़े हों, क्योंकि हृदय तो इनका पांडवों के साथ सब दिन से रहा है, ये इनके व्यवहार से झलकता रहा है। तो दुर्योधन यहाँ सतर्क है। वो नहीं चाहता था जो कर्ण का नाम इनके पहले लें, और मन में ये भी था जो क्यों न लें, कर्ण हमारा मित्र है और वो काफ़ी भरोसेमंद है। इसी द्वंद्व में था कि अंदर में जो चल रहा था वो बाहर निकल गया और कर्ण का नाम दुर्योधन वर्णन में लिया। अश्वत्थामा ये भी चिरंजीवी है और आपके ही पुत्र हैं, कहना ही क्या है। आपके पुत्र अश्वत्थामा जो चिरंजीवी हैं, ये बड़ी ही शूरवीर हैं, दूसरा कोई नहीं। इन्होंने आप ही से अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है। अब क्या आपको चिंता है। यहाँ पर व्याख्या किया जा सकता है कि गुरु द्रोणाचार्य
को दुर्योधन ये एहसास कराना चाहता है कि आपका जो गुरु का महत्व है, गुरु के रूप में जो आपकी प्रसिद्धि है, आपके प्रिय शिष्य अर्जुन, जिसके बारे में कहा जाता है दुनिया का श्रेष्ठ धनुर्धर है, वो विद्या आपसे सीखा है। और ये आपका बेटा है अश्वत्थामा, और ये भी आप ही से ये धनुष विद्या और सभी प्रकार की विद्या सीखा है। तो आप तो इसे कहीं ना कहीं पुत्र होने के नाते विशेष रूप से इसे जरूर ही शिक्षित किया होगा ना। इसकी शिक्षा में तो कोई कोर कसर छोड़ा होगा नहीं। तो आप अर्जुन से क्यों डरते हैं? भले आपका एक शिष्य जिसको आपने परम शिष्य माना वो कृतघ्न निकला और आपके ही विरुद्ध जाकर के खड़ा है, लेकिन आपका बेटा तो आपके साथ है। अब क्या चाहिए? और वो भी महारथी है, वो आप ही का शिष्य है। ये इस बात का एहसास करा रहे हैं। विकर्णश्च सौम दत्तिस्तथैव च। आप यह न समझें कि केवल पांडव ही धर्मात्मा है। आप जो बार बार कहते रहते हैं ये पांचों पांडव धर्मात्मा हैं, धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, और हम लोगों के बारे में कहते हैं कि आप लोग गलत रास्ते पर चलने वाले हैं, सुधर जाओ सुधर जाओ, उसे ऐसा दो, तुम ये नहीं करो। आप जो मानते हैं जो पांडव ही धर्मात्मा है, देखिए हमारे पक्ष में भी एक से बढ़कर एक धर्मात्मा है। मेरा भाई विकर्ण बड़ा ही धर्मात्मा और शूरवीर है। ऐसे ही हमारे प्रपितामह मतलब हमारे दादाजी के शांतनु के भाई, शांतनु के भाई कौन हो गए? पितामह भीष्म हो गए। पितामह भीष्म के जो पिताजी थे महाराज शांतनु, उनके एक भाई थे बाल्हिक, तो वो प्रपितामह हो गए। उन बाल्हिक के जो पौत्र हैं तथा सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा, वो भी बड़े धर्मात्मा हैं, और इन्होंने छोटा मोटा यज्ञ नहीं किया, बड़े बड़े दक्षिणा वाले यज्ञ किए हैं, और इनकी प्रसिद्धि पूरे विश्व में है। बड़े शूरवीर हैं, महारथी हैं, ये भी हमारे ही पक्ष में खड़े हैं। युद्ध में विकर्ण भीम के द्वारा और भूरिश्रवा सात्यकी के द्वारा मारे गए। यहाँ इन शूरवीरों के नाम लेने में दुर्योधन का यह भाव मालूम होता है कि हे आचार्य, हमारी सेना में आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य आदि जैसे महान पराक्रमी शूरवीर हैं। ऐसे पांडवों की सेना देखने में नहीं आती। हमारी सेना में कृपाचार्य और अश्वत्थामा ये दो चिरंजीवी हैं, जबकि पांडवों की सेना में ऐसा एक भी नहीं है। हमारी सेना में धर्मात्माओं की भी कमी नहीं है, इसलिए हमारे लिए डरने की क्या बात है। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। इनके अतिरिक्त बहुत से ऐसे शूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा का भी परित्याग कर दिया, और जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले हैं, तथा जो सब के सब युद्ध कला में अत्यंत प्रवीण हैं, चतुर हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता। मैंने अभी तक अपनी सेना के जितने शूरवीरों के नाम लिए, उनके अतिरिक्त भी हमारी सेना के बाल्हिक, शल्य, भगदत्त, जयद्रथ आदि बहुत से शूरवीर महारथी हुए हैं, जो मेरी भलाई के लिए, मेरी ओर से लड़ने के लिए अपने जीने की इच्छा का भी त्याग करके यहाँ आए। वे मेरी विजय के लिए मर भले ही जाएं, पर युद्ध से हटेंगे नहीं। उनकी मैं आपके सामने क्या कृतज्ञता प्रकट करूं? नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा।
ये सभी लोग हाथ में रखकर प्रहार करने वाले तलवार, गदा, त्रिशूल आदि नाना प्रकार के शस्त्रों को चलाने में प्रवीण हैं और हाथ से फेंक कर प्रहार करने वाले बाण, तोमर, शक्ति आदि अस्त्रों की कला में भी निपुण है। युद्ध कैसे करना चाहिए, किस तरह से, किस पैतरे से और किस युक्ति से करना चाहिए, सेना को किस तरह खड़ी करनी चाहिए आदि युद्ध की कलाओं में ये बड़े निपुण और कुशल हैं। दुर्योधन की बातें सुनकर जब द्रोणाचार्य कुछ भी नहीं बोले, तब अपनी चालाकी न चल सकने से दुर्योधन के मन में क्या विचार आता है, इसको संजय आगे के श्लोक में कहते हैं। इससे पहले महाभारत के भीष्म पर्व के द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक को याद करना प्रासंगिक होगा। सप्तैतान् संस्मरे नित्यं मार्केन्द्यं यथाष्टमं जीवेद्वर्षशतं सोऽपि सर्वव्याधि विवर्जितः। संजय व्यास प्रदत्त दिव्य दृष्टि से सैनिकों के मन में आने वाली बात को भी जान लेने में समर्थ थे। प्रकाशम वा दिवा वा यदि वा निशि मनसा चिंतितमपि सर्ववेत्स्यति संजय। 10वें श्लोक की ओर बढ़ें। अपर्याप्तम तस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। द्रोणाचार्य को चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार कैसा आ रहा होगा। वास्तव में हमारी वह सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि उसके संरक्षक उभय पक्षपाती भीष्म है। परंतु इन पांडवों की यह सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है, समर्थ है, क्योंकि इसके संरक्षक निज सेना पक्षपाती भीमसेन है। इस अंतर को बहुत ही सुंदर वेद व्यास ने व्याख्या किया कि दुर्योधन भी मन ही मन समझ रहे हैं, जो हमने जिन्हें सेनापति बनाया पितामह भीष्म को, वो उभय पक्षपाती है, मतलब दोनों पक्ष का भला सोचने वाले हैं। लेकिन उधर देखें पांडव की सेना में, तो वहाँ के सेनापति भीमसेन हैं, जो निज सेना मतलब अपनी ही सेना के पक्षपाती हैं। दिन रात उनकी हर चेष्टा, हर चिंतन मनन अपने पक्ष के विजय की दिशा में जाती है। और इधर हमारे इधर कौरवों के इधर हमारे जो सेनापति भीष्म हैं, वो हर पल इस द्वंद्व में रहते हैं, जो कैसे दोनों का समझौता करा दें, पांडवों को अपना हिस्सा दिला दें। लड़ तो रहे हैं, लेकिन पांडवों का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये नुकसान भी यदि हो तो उतना भयंकर नुकसान नहीं हो जिससे हमारा प्यारा पांडव टूट न जाए। तो ऐसे में विजय की उम्मीद कैसे की जा सकती है। और दुर्योधन की मजबूरी भी हम समझें। उसकी तो इच्छा थी कि हम अपने कर्ण, प्रिय कर्ण को अपना सेनापति बनाएं, लेकिन नहीं हो पाया। कर्ण के निर्देश के अनुकूल ये सब महायोद्धा द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म ये सब युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि मन में घृणा का भाव है। ये सब मान के चलते हैं कि ये सूत पुत्र हैं और ये ओछी जाति का है और ये इस पद के लिए लायक नहीं है, और हमें जो इस परिवार में सम्मान मिलता है हम इसके निर्देश के अनुकूल चलें, ये तो संभव ही नहीं है। मजबूरी में न चाहते हुए भी भीष्म को बनाना पड़ा,
और मामा शकुनी भी इस बात का समर्थन किए, क्योंकि अगर इन्हें नहीं बनाइएगा तो और भी मुश्किल है। इनका निर्देश सभी मानेंगे, कर्ण को भी मानना पड़ेगा, इसलिए इनको बनाना पड़ेगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पितामह भीष्म ने सशर्त सेनापति का कार्यभार संभाला था। उन्होंने कई शर्त लगाई थी कि पांडव पांचों भाइयों का हम किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने देंगे। हम रोज 10,000 उसके पक्ष के जो सामान्य सेना है उनका वध करेंगे, लेकिन उनका कोई नुकसान नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे कई शर्त लगाए। तो देखिए क्या होता है। दुर्योधन के दृष्टिकोण से भी अगर सोचें, क्या था क्या नहीं वो तो छोड़ दीजिए, युद्ध के दृष्टिकोण से सोचें तो दुर्योधन को भी कहीं ना कहीं किसी कोने में एहसास जरूर होगा कि युद्ध जीता नहीं जा सकता है। लेकिन युद्ध के आग में जब झोंके जा चुके हैं, चल पड़े हैं, तो बैक होना भी मुश्किल है। आइए आगे देखें, इसकी व्याख्या को देखें। अपर्याप्तम तस्माकम बलम भीष्मामि रक्षितम। अधर्म अन्याय के कारण दुर्योधन के मन में भय होने के कारण वह अपनी सेना के विषय में सोचता है कि हमारी सेना बड़ी होने पर भी, अर्थात पांडवों की अपेक्षा 4 अक्षौहिणी अधिक होने पर भी पांडवों पर विजय प्राप्त करने में सक्षम है कि नहीं, इसमें शंका दिखाई देता है। कारण है कि हमारी सेना में ही मतभेद है, उसमें इतनी एकता, निर्भयता, निसंकोचता नहीं है जितनी कि पांडवों की सेना में है। हमारी सेना के मुख्य संरक्षक पितामह भीष्म उभय पक्षपाती हैं, अर्थात उनके भीतर कौरव और पांडवों दोनों के पक्ष का प्रेम है। दोनों में वो सहानुभूति चाहते हैं, मेल मिलाप चाहते हैं। वे कृष्ण के भी बड़े भक्त हैं। उनके हृदय में युधिष्ठिर का बड़ा आदर है, अर्जुन पर भी उनका बड़ा स्नेह है। इसलिए वे हमारे पक्ष में रहते हुए भी भीतर से पांडवों का भला चाहते हैं। वे ही भीष्म हमारी सेना के मुख्य सेनापति हैं। ऐसी दशा में हमारी सेना पांडवों के मुकाबले में कैसे समर्थ हो सकती है? नहीं हो सकती। पर्याप्तम तिद्मे ते खाम बलम भीमाभिरक्षितम। लेकिन ये जो पांडवों की सेना है, यह हम पर विजय करने में पूरी तरह से समर्थ है, क्योंकि सभी के सभी एक निष्ठ हैं। इनकी सेना में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। इनकी सेना का संरक्षण बलवान भीमसेन है, जो कि बचपन से ही मुझे हराता आया है। यह अकेला ही मेरे सहित 100 भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुका है, अर्थात यह हमारे नाश करने पर तुला हुआ है। इसका शरीर वज्र के समान मजबूत है। इसको मैंने जहर पिलाया था तो भी यह मरा नहीं। ऐसा यह भीमसेन पांडवों की सेना का संरक्षक है, इसलिए यह सेना वास्तव में समर्थ है, पूर्ण है। यह एक शंका हो सकती है कि दुर्योधन ने अपनी सेना के संरक्षण के लिए भीष्म जी का नाम लिया, जो कि सेनापति के पद पर नियुक्त हैं, परंतु पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का नाम लिया गया, जो कि सेनापति नहीं है। इसका समाधान यह है कि दुर्योधन इस समय सेनापतियों के बारे में सोच नहीं रहा है, किंतु दोनों सेनाओं की शक्ति के विषय में सोच रहा है, उसका मूल्यांकन कर रहा है कि किस सेना की ताकत कितनी है। दुर्योधन पर आरंभ से ही भीमसेन को की शक्ति का, बलवत्ता का अधिक प्रभाव रहा है, अतः वह पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का ही नाम लेता है, क्योंकि उसके दिमाग में भीमसेन ही छाया हुआ है। उसका अंतः मन हरदम भीमसेन से ही द्वंद्व करता रहा है, इसलिए छाया हुआ है। यही कारण है कि भीमसेन पांडव का सेनापति नहीं है,
लेकिन संरक्षक के रूप में भीमसेन का नाम ले रहे हैं और अपने पक्ष में संरक्षक के रूप में अपने सेनापति पितामह भीष्म का नाम ले रहे हैं। आइए कुछ विशेष बात भी करें। अर्जुन कौरव सेना को देखकर किसी के पास न जाकर हाथ में धनुष उठाते हैं। गीता पहले अध्याय का 20वां श्लोक, अभी हम लोग उस श्लोक पर नहीं पहुंचे हैं, पर दुर्योधन पांडव सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाता है और उनसे पांडवों की व्यूह रचना युक्त सेना को देखने के लिए कहता है। इससे ये सिद्ध होता है कि दुर्योधन के हृदय में भय बैठा हुआ है। उत्साह देखिए, मूल्यांकन किया जाए कि दुर्योधन युद्ध भूमि में पांडवों को देखा, पक्ष और विपक्ष के सेना के जमावड़े को देखा, तो जो उसमें हथियार नहीं उठाया, जो हम दुश्मनों का दमन कर देंगे, वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के समीप जाकर के उसके मनोबल को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है और कहता है, देखो उस पक्ष में कौन कौन शूरवीर हैं, उस पक्ष की मतलब पांडवों की क्या क्या कमजोरियां हैं और हमारे पक्ष को भी देखिए, हम में क्या क्या विशेषता है। वो समझाने के काम में लगे और अर्जुन ने जैसे ही देखा युद्ध भूमि में विपक्षी को, तो उन्होंने हथियार उठा लिया। इससे पता चलता है कि अर्जुन जोश से भरे हुए हैं और उनके मन में कहीं भी किसी प्रकार का द्वंद्व है ही नहीं, जीत के बारे में शंका जरा सा भी नहीं है। भीतर में भय होने पर भी वह चालाकी से द्रोणाचार्य को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है। कौन? दुर्योधन। उनको पांडवों के विरुद्ध उकसाना चाहता है, कारण कि दुर्योधन के हृदय में अधर्म है, अन्याय है, पाप है। अन्यायी पापी व्यक्ति कभी निर्भय और सुख शांति से नहीं रह सकता। दुर्योधन के मन में जो भय पैदा हुआ, जो काल जहां तक खींच करके ले आई है, युद्ध जीतने के बारे में उसका मन पहले ही से सशंकित हो गया, घबराहट हो गया, लेकिन उस भय को छिपा करके वो द्रोणाचार्य के पास गया और ये प्रयास करने का कोशिश किया, ये प्रयास किया कि हमारे मन में जो भय है उसका आभास भी गुरु द्रोण को नहीं होना चाहिए। ये कैसे संभव है? जब कौरवों की सेना के शंख आदि बाजे बजे, तब उनके शब्द का पांडव सेना पर कोई असर नहीं पड़ा, परंतु जब पांडवों की सेना के शंख बजे, तब उनके शब्द से दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण हो गए। इससे यह सिद्ध होता है कि अधर्म अन्याय का पक्ष लेने के कारण दुर्योधन आदि के हृदय कमजोर थे और उनमें भय बैठा हुआ था। यह नियम है, परंतु अर्जुन के भीतर धर्म है, न्याय है। इसलिए अर्जुन के भीतर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए चालाकी नहीं है, भय नहीं है, किंतु उत्साह है, वीरता है। तभी तो वे वीरता में आकर सेना निरीक्षण करने के लिए भगवान को आज्ञा देते हैं कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए। पहले अध्याय का 21वां श्लोक, अभी आ रहे हैं, अभी 10वें श्लोक पर ही हैं हम लोग। रथ को खड़ा कर दीजिए। इसका तात्पर्य है कि जिसके भीतर नाशवान धन संपत्ति आदि का आश्रय है, उसके प्रति बहुत बड़ी आसक्ति है, आदर है, और जिसके भीतर अधर्म है, अन्याय है, दुर्भाव है, उसके भीतर वास्तविक बल नहीं होता, वह भीतर से खोखला होता है।
और वह कभी निर्भय नहीं होता, परंतु जिसके भीतर अपने धर्म का पालन है और भगवान का आश्रय है, वह कभी भयभीत भी नहीं होता। उसका बल सच्चा होता है, वह सदा निश्चिंत और निर्भय होता है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले साधकों को अधर्म, अन्याय आदि का सर्वथा त्याग करके और एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर भगवत प्रीत्यर्थ अपने धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। भौतिक संपत्ति को महत्व देकर और संयोग जन्य सुख के प्रलोभन में फंसकर कभी अधर्म का आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों से मनुष्य का कभी हित हो ही नहीं सकता, प्रत्युत अहित होता है। सारांश भाव ये है कि अर्जुन ने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नारायणी सेना को छोड़कर निशस्त्र भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया था। एवमुक्तस्तु कृष्णेन कुंतीपुत्रो धनंजय अयुध्यमानं संग्रामे वर्यामास केशवम्। महाभारत उद्योग पर 7वें अध्याय की 21वां श्लोक। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर कुंती पुत्र धनंजय ने संग्राम भूमि में अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित एक अक्षौहिणी नारायणी सेना को छोड़कर युद्ध न करने वाले निशस्त्र उन भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सहायक चुना। ये महाभारत का उदाहरण हमने दिया। और दुर्योधन ने भगवान को छोड़कर उनकी नारायणी सेना को स्वीकार किया था। तात्पर्य है कि अर्जुन की दृष्टि भगवान पर थी और दुर्योधन की दृष्टि वैभव पर थी। जिसकी दृष्टि भगवान पर होती है उसका हृदय बलवान होता है, क्योंकि भगवान का बल सच्चा होता है। परंतु जिसकी दृष्टि सांसारिक वैभव पर होती है उसका हृदय कमजोर होता है, क्योंकि संसार का बल कच्चा है। अब दुर्योधन पितामह भीष्म को प्रसन्न करने के लिए अपनी सेना के सभी महारथियों से कहता है। 11वें श्लोक से आगे देखेंगे, तब तक विराम देते हैं। सभी श्रीमद् भगवत गीता प्रेमी आज संसार गीता की तरफ मार्गदर्शन के लिए देख रहा है। हम सभी गौरवान्वित हैं कि गीता का जहाँ प्रादुर्भाव हुआ था उस भारत के हम वासी हैं। आज हम विश्व गुरु की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए हम अपने विरासत को गंभीरता से सुने, जाने और आगे का आचरण करें। इन्हीं शब्दों के साथ इस कड़ी को यही विराम देता हूँ। 11वें श्लोक से आगे अगली कड़ी में बढ़ेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत,